दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सीजेआई बीबी नागरत्ना अपने फैसलों की वजह से चर्चा में हैं। पिछले दिनों बीबी नागरत्ना की अदालत ने एक ऐसे लड़के को जमानत दे दी थी जिस पर दुष्कर्म का आरोप था, जो 9 महीने से जेल में बंद था। लेकिन इस बार एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया जिसके बाद जो कट्टर संगठन हैं वो बौखलाए हुए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठाने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एक मुस्लिम युवक को जमानत दे दी है जो पिछले 6 महीने से जेल में बंद था, जिस पर पहचान छिपाकर एक हिंदू लड़की से शादी करने का आरोप था। तो चलिए आपको ये पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस लड़के को जमानत दे दी और आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए दोस्तों। ये हेडलाइन अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, बिग ब्रेकिंग आप इसे समझ सकते हैं। परिवार की सहमति से की थी हिंदू महिला से शादी, सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने से जेल में बंद मुस्लिम युवक को दी जमानत। एक और हेडलाइन ऐसी आई है, हिंदू लड़की के साथ रहने पर 6 महीने से जेल में रखा, मुस्लिम लड़के की दलील सुनते ही सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया बेहद अहम फैसला। एक और हेडलाइन, परिवार की सहमति से हिंदू युवती से शादी की, लोगों ने जेल करवा दी, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया हिसाब। तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों से इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है, खासतौर से जो बीबी नागरत्ना है, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सीजेआई होने वाली हैं, उनके फैसलों के ऊपर इस समय जो कट्टर संगठन है, खासतौर से जो अतिवादी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान नफरत करने की राजनीति करते हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों पूरा मामला समझते हैं। ये पूरा मामला फरवरी 2025 का है। फरवरी 2025 में अमान सिद्दीकी उर्फ अमन चौधरी नाम के लड़के ने एक हिंदू लड़की से शादी की। जैसे ही इस जोड़े ने शादी रचाया, उसके बाद ये कट्टरवादी संगठनों के निशाने पर आ गए। लोगों ने कहा कि इस लड़के ने पहचान छिपाकर शादी की है, इसने इस लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया है और ये पूरा मामला उत्तराखंड का है। लिहाजा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत इसके खिलाफ केस बन गया। उत्तराखंड की सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ ये कानून बनाया था कि अगर कोई पहचान छिपाकर किसी लड़की से शादी करता है तो वो कानूनन अपराध माना जाएगा। अमन चौधरी की इस शादी से कई लोग नाराज हो गए। उसके बाद अमान सिद्दीकी उर्फ अमन चौधरी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया गया और ये पिछले 6 महीने से जेल में था। हालांकि अमान सिद्दीकी उर्फ अमन चौधरी ने उत्तराखंड हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अमन चौधरी को जमानत देने से इनकार कर दिया और उसके बाद अमान सिद्दीकी उर्फ अमन चौधरी ने सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अमन सिद्दीकी का हिसाब किताब कर दिया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है अमान सिद्दीकी उर्फ अमन चौधरी के वकील ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हम बात करेंगे, जिससे तस्वीर और ज़्यादा साफ हो पाए। बीबी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र की पीठ ने आरोपी के जरिए दायर अपील पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि ये शादी दोनों परिवारों की सहमति और मौजूदगी में हुई है, अतः राज्य सरकार को मुस्लिम युवक और उसकी पत्नी के साथ रहने पर किसी तरह का कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब उनकी शादी उनके माता पिता और परिवार वालों की मर्जी के हिसाब से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बिंदु पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि ये जो शादी हुई है, जिसे कहा जा रहा है कि पहचान बदल कर धर्म बदलवा दिया, शादी कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि
ये जो शादी है मर्जी से हुई है, दोनों परिवारों की सहमति से हुई है, इसलिए इस जोड़े को अलग नहीं किया जा सकता। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करा दिया लड़की का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के ने उस लड़की का धर्म परिवर्तन नहीं कराया है। ऐसे भी दावे याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा किए गए हैं। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार, उत्तराखंड सरकार को भी निर्देश दिया है, फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार को याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के साथ रहने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो दोनों बालिग हैं, अपने लिए फैसले ले सकते हैं, दूसरा उनकी शादी में उनके माता पिता और परिवार की अनुमति भी शामिल है। कोर्ट ने साफ किया कि चल रही आपराधिक कार्रवाई दोनों के साथ रहने के लिए बाधा नहीं बनेगी। अतः अमान सिद्दीकी उर्फ अमन चौधरी को जमानत दी जाती है। इस तरह से अमान सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी है कि बेल नियम है, जेल अपवाद है। ऐसे कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, पारिवारिक विवाद जिस पर सुप्रीम कोर्ट धड़ाधड़ सुनवाई कर रहा है। हालांकि जो अतिवादी संगठन है, जो कट्टर संगठन है, जो लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, एक एजेंडा और चल रहा है इसमें। आप जानते हैं कि अगर मुस्लिम युवक किसी हिंदू लड़की से शादी कर ले तो उसे लव जिहाद कहा जाता है। अगर हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर ले तो उसे घर वापसी का नाम दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इस तरह के जो एजेंडाधारी थे वो भी बेनकाब हो गए हैं। जो लोग ये सोच रहे थे कि ये मुस्लिम है, इसने हिंदू लड़की से शादी की है, अब इसे फंसा दिया जाएगा, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। देश संविधान से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट अभी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों से लोगों को न्याय देने का काम कर रहा है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, खास तौर से उसकी बड़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है। और बीबी नागरत्ना जी जो नई सीजीआई बनेंगी 2027 में, देश की पहली महिला सीजीआई बनेंगी, उनके इस फैसले की ज़बरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अमान चौधरी उर्फ अमन सिद्दीकी के वकील हैं, उनकी क्या दलील थी, उनकी दलील कैसी थी जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सिद्दीकी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल की शादी अरेंज मैरिज थी, लेकिन थोड़े समय बाद ही कुछ लोग और संगठन उनकी शादी पर आपत्ति जताने लगे। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके मुवक्किल को जमानत मिल जाती है तो कपल अपने परिवार से अलग रहेगा और शांति से जीवन व्यतीत करेगा। जिसके बाद बेंच ने तुरंत याचिकाकर्ता को जमानत देने का आदेश दे दिया। वकील ने कहा कि सिद्दीकी की शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई है। याचिकाकर्ता ने शादी के अगले दिन एफिडेविट भी जमा करवा दिया था। उसने अपनी पत्नी पर धर्म बदलने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया। दोनों अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए आज़ाद हैं। तो जो लोग एजेंडा सेट कर रहे थे कि नाम छिपाकर, चेहरा छिपाकर शादी किया, धर्म बदल दिया, तो ये सारे आरोप बेबुनियाद थे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण फैसले में जिस तरीके से न्याय किया है उसकी चर्चा हो रही है, उसकी तारीफ भी की जानी चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से बीबी नागरत्ना की अदालत ने अमान सिद्दीकी उर्फ अमन चौधरी के केस में फैसला सुनाया, इस फैसले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? ये कितना सही फैसला लगा आपको? और जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं उनको आप लोग क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।